टेस्ट सीरीज 6 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, मैथ का, तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मल सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 53 हो जाएगा इसका राइट आंसर सॉल्व करने पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। आपको दोनों ऊपर कथन दिया हुआ है, दोनों में कौन सत्य है वो खोजना है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल बता दें आपको कि केवल आपको ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसमें, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फोर नंबर का देखा जाए, यहाँ पर देखिए 4 का बता दें आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, मैं मैच कर दे रहा हूँ। एक मार्क जो है वो आपको गुणवत्ता की गारंटी को मुहर है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता इंटरनेशनल जो होता है वो उपभोक्ता कल्याण संगठन का, भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है ना फ्रेंड्स, वो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक होता है। अब फूड फर्टिलाइजेशन के होता है, वो खाद्य पदार्थों का पोषक तत्वों को मिलाना होता है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना उठा। उन दृश्यों का आरोही क्रम में सजाइए। किस सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप एक बार ले लीजिएगा। इसका पहले नंबर हो जाएगा, आरोही क्रम में कह रहा है ना फ्रेंड्स, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, तो ये फ्रेंड्स पहले नंबर पे आएगा वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, पहले आपने एक नंबर पे आ जाएगा वृद्ध व्यक्ति, 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा वृद्ध व्यक्ति। उसके बाद क्या आएगा, बीमार व्यक्ति, ये 2 पे आएगा। 3 नंबर पे आएगा मृत व्यक्ति, और तब लास्ट में आएगा सन्यासी। ठीक है, अब चलिए इसका देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो याद रखिएगा ये नियम के विरुद्ध है, ऊर्जा दरम्यान ऊर्जा का संरक्षण के नियम से। और यहाँ पूछ रहा है प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए सकते हैं वही प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी पिंड का सवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर गुनी हो जाएगी। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएंगे हैदराबाद में किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, बोल दिए यहाँ पे असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है। ठीक है, यानी पहला दूसरा असत्य है, तीसरा सही है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 असत्य है। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात करें तो सी असत्य हो जाएगा। काउंसिल का प्रत्येक निर्णायक बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ संगठन दिया हुआ है और मुख्यालय से मैच करना है, बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं मैच कर दे रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र जो होता है न्यूयॉर्क होगा इसका मुख्यालय,
IMF का मुख्यालय हो गया वाशिंगटन DC होता है। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम हो गया और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस होता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो बताते फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले थे। और बिहार के किस जिले में कांवर झील उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे फ्रेंड्स आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैच करना है, तो यहाँ मैच करना है तो बता दें आपको, यहाँ पे आपको ये आपको दिया हुआ है, इसका फार्मूला से मैच करना है। तो इसका हो जाएगा आपको, मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब केंद्रीय बल का हो जाएगा फार्मूला ए होता है। ठीक है, अब केंद्रीय बल का ए होता है। ठीक है। सबेंग मोमेंटम का बात करें तो वो चल जाएगा P बराबर mb हो जाएगा। और वेलोसिटी वेग का बात करें तो वेग का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको v बराबर s/t। और त्वरण का होता है एक्सेलरेशन का v माइनस u/t। ठीक है, यानी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नहीं, कह रहा है सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या है। तो इस वाक्य का काल बता दें फ्रेंड्स, अपूर्ण काल, अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स आपको, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं मैच कर दे रहा हूँ इसको। इसका हो जाएगा भारत, और 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2025 जो हो जाएगा सूची में वो हो जाएगा जापान। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2026 हो जाएगा चीन। और ये विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2025 हो जाएगा आपको नॉर्वे में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैच कर दे रहे हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट आपको इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और मानव विकास रिपोर्ट आपको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक जो होता है वो उड़ून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस कुलदीप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर मैथ आ गया 13 सेंटीमीटर वाले। तो मैथ का जो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा टेलीग्राम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए मैथ आ गया, तो इसका आंसर बता देते हैं। 24 का डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंग्लिश है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश का कह रहा है ना, इसमें एंटोनिम उल्टा बताना है इसका। लेसर का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम तो उल्टा होता है, तो ये बताना है 25 का। तो इसमें हो जाएगा वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा वर्किंग होता है। ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बता दें आपको 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसको कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो होता है, तो बता दें फ्रेंड्स, तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सी संरचना भारत का सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे उत्तर में स्थित है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्तित सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कारखाना। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो बरनामा हो जाएगा मलेशिया का। और याद है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला का बात करें तो वो हो जाएगी कमलजीत सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कथनों विचार करना है, उपयुक्त में से सही कथन पर चयन करना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, आपको केवल ए सही हो जाएगा एक, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंड वाला बिल्कुल गलत है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था। तो बता दें आपको सातवाहन वंश हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कौन सा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो अल्फा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बना लीजिएगा, आपको नॉमरिकल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है नेहरू रिपोर्ट के सिफारिश के संबंध में को विचार करना है कि कौन कथन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है, यानी 2 और 3 कथन जो है वो करेक्ट है। 2 नंबर और 3 नंबर सही है, बाकी 1 नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट, साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा गाड़ा गया था। तो ये गाड़ा गया था फ्रेंड्स आपको यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएंगे ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रतिवर्ष श्रीनगर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता राकन्या देवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। और यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चिनूक जो है वो क्या है, हेलीकॉप्टर है। और S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। INS बेला क्या है, वो स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी में आता है। और हलिना है टैंक रोधी मिसाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है गोधूम का तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा, गेहूँ जाता है इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पांडुचेरी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दें आपको कि नासिक से होता है। चलिए ठीक है, यहाँ मैच द फ्लोइंग आ गया। चलिए मैच द फॉलोइंग में बता दें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा राइट। और मैच कर लीजिएगा यहाँ पे पथसनामा का हो जाएगा आपको
काजविनी। और तबकात अकबरी का हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा का हो जाएगा अबुल फजल। और इसका हो जाएगा बादशाहनामा का अब्दुल हामिद हाजरी लाहौरी। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, तो ये है टाइफाइड से। और यहाँ देखिए, कौन मीन वर्ग से संबंधित है, मीन वर्ग से संबंधित है, तो बता दें आपको शार्क जो है मीन वर्ग से है। चलिए उसके बाद है कि यहाँ पे कथन विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये आपको विचार करना है। तो बता दें आपको ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, केवल 2 है ऑप्शन वो सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद है कि यहाँ पे ऊतक किसी भी, कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का मुख्य रूप से करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त उपकला ऊतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसमें असत्य कथन हो जाएंगे ऑप्शन 1 असत्य कथन हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैथ आ गया, तो मैथ में मैं आपको खाली आंसर बता देता हूँ, बाकी टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। इसका आपको 12% हो जाएगा। और 51 का बता दें फ्रेंड्स, आपको 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आ गया, किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि कौन सा एक सुनिश्चित नहीं है, मतलब मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ए जो है सुनिश्चित नहीं है। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी होता है वो वर्षा स्तरी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैच फिर आ गया, मैच द कॉलम। तो याद रखिएगा इसमें होगा आपको चलिए इसको हम मैच कर देते हैं, आपको मैच कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा लचर महोत्सव जो होता है वो जमुई में होता है, ठीक है। उसके बाद राज्य युवा उत्सव जो होता है वो होता है लखीसराय में। और बताते हैं सिरसा महोत्सव जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो होता है रोहतास में। और तपोवन महोत्सव जो होता है वो होता है गया जी में, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, इसका यहाँ लगा भी देते हैं हम, इसका बी नंबर एकदम बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन से बसों का वाणिज्यिक बेड़ा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया है लेह में, ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा कान की मांसपेशियाँ। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ये कह रहा है 22 अक्टूबर 1937 के लिए वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में निम्न में से किसी प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, डी को, यानी इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट, लैस्ट्रेलिया आपको किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। लैस्ट्रेलिया जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो बताते फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको छिपकली का वैज्ञानिक नाम है।
और यहाँ देखिए किसका ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सभी के लिए, यानी सभी के लिए आपको ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है, तो संस्था का संस्थापक माना जाता है आपको मेजनी को। उसके बाद विचार करना है और सही वरीयता अनुक्रम पर चुने, ठीक है, तो सही वरीयता अनुक्रम को चुनना है, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है वार्सेज का ब्लैक फॉरेस्ट है, वार्सेज, हाँ, वार्सेज का ब्लैक फॉरेस्ट है, तो वो है, याद रखिएगा, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा भ्रंशोस्त पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किस पुस्तक में बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो याद रखिएगा 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध चरित्र को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है विचार करें कथन पे कौन सा सही है, तो बताते फ्रेंड्स 66 में जो हो जाएगा आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, उपयुक्त सभी दोनों यानी तीनों सही है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके उसके बाद देख लीजिएगा। बोल रहा है कि जून 2025 में भारत के किस देश के साथ कृषि और संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कीजिएगा यूक्रेन के साथ। उसके बाद कह रहा है स्वदेशी मूर्तिकला शैली है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में निर्मित हुई है। इस शैली के लिए बाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, विशेषताएं इनमें से किस मूर्तिकला शैली की है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मथुरा शैली की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सोना से आभूषण बनाने में डैश मिलाया जाता है, तो बता दें आपको कि यहाँ पे तांबा और सोना मिलाया जाता है। नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तब परमाणु क्रमांक क्या होगे, तो इसको बता दें परमाणु क्रमांक देख लीजिएगा 11 हो जाएगा। राज्यसभा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बता दें आपको राज्यसभा अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1963 में पारित हुआ था। और देखिए रीजनिंग है छोटा सा, तो बना लीजिएगा इसको, हालांकि मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दादाजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मुद्रा का कार्य क्या है, तो याद रखिए मुद्रा का जो कार्य है वो है उपयुक्त सभी, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका भारत नई दिल्ली में हुआ था, और इसका कनाडा में हुआ था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और इसका फ्रांस पेरिस में हुआ था, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज किसने जीता है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ताज जीता है आपको सुजाता चुवांगसरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई थी, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो की गई थी आपको 2013 में। चलिए नेक्स्ट, विचार करना कौन सत्य है, इसे विचार करना है, तो 77 का बता दें फ्रेंड्स आपको 1 और 3 सही है, मतलब 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है, याद रखिएगा।
यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, ये जल में पूर्णतः विलय हो जाता है, ये कथन गलत है, सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए, तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है ना, तो इसको बता दें आपको फ्लोरीन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है, राजस्थान में स्थित निम्न कौन झील एक कृत्रिम झील है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अन्ना सागर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित की है? तो फ्रेंड्स बता दें आपको, 81 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए 82 नंबर, किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। सुनो, ये बिल्कुल सही है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से अवार्ड से नवाजा गया है। सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। किस कांग्रेस अधिवेशन में हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? तो बताते फ्रेंड्स, ये आपको 1912 में बांकीपुर अधिवेशन के तहत। ये देखिए, कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? तो बताते फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था का गुण नहीं है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का नियंत्रण। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उगना के लेखक कौन है? तो बताते फ्रेंड्स, वो है पार्वती तिर्की। दूसर क्रांति संबंधित है, दूसर क्रांति संबंधित है आपको रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टमाटर में होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। उसके बाद देखिए, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है। 92 देखिए, कोशिकीय पूर्ण सत्ता का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका हो जाएगा हैबरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हालांकि मैं इसको मैच कर दे रहा हूँ, मदर इंडिया कैथलीन मेयो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नील दर्पण दीनबंधु मित्र, द बोइंग विंग सुरजीत नायडू, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। चलिए नेक्स्ट। चलते हैं, इसका भी बताते फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैच कर दे रहा है, पृथ्वी चंद्रमा उपग्रह जो है शनि का फोबो, बृहस्पति का क्या हो जाएगा कैलिस्ट्रो, और मंगल का डिमोस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, क्योंकि तापमान में कमी क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, केवल यहाँ पे एक सही है, मतलब वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर को गर्म हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। बर्फीली आर्द्रता अधिक होती है, ये बिल्कुल
गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ 96 देखिए, निम्न में कौन पौधे में उत्सर्जन का एक माने उत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यूरिया एसिड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बता दें आपको, इसका आंसर राइट डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों बना सकते हैं, निडेरिया और कवक और ये प्रोटोजुआ भी। ठीक है, अस्थि एवं उपस्थित है, क्या है बताइए, क्या है? ये है आपको संजीवी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है? तो बता दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250। ठीक है, उसके बाद चलिए सेट नंबर 6 का 100 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स एस्टाइमेंट स्कीम किस संस्था ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस नंबर 6 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।